तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2023 का गेस्ट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। Subscribe now and press the bell icon. हमारा Never एक miss नंबर an क्वेश्चन है, update. सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस एवं इटली के बीच। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर हो जाएगा हमारा सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई थी 1891 ईस्वी में। हमारे आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय संघ की। यानी कि यूरोपीय संघ के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्रेटन वुड्स की। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा क्या है। किसने कहा था। तो हमारे आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अमृत बाजार पत्रिका ने। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रुमाल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुमेसर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 7, जिसमें कि फसल अच्छी होती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ये एक धारा 21वें में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो बिहार में सर्वाधिक फैलाव जलोढ़ मिट्टी का है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो तांबा के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है झारखंड का। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं। तो भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश में कुल कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 20। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो कोसी घाटी परियोजना का शुभारंभ हुआ था, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1955 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्थानिक ऊंचाई को। चलिए अगला प्रश्न है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? तो संघीय व्यवस्था में एक सरकार 3 स्तरों की होती है, यानी कि त्रिस्तरीय। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित सदस्यता। चलिए अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण रहना चाहिए? हमारा आंसर हो जाएगा सी, जनता का। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। चलिए अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। हमारा आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो उसका जीवन स्तर निर्भर करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, यानी कि दोनों पर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, शिवहर। चलिए अगला प्रश्न, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश कहलाता है विकसित। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है आयकर को। जो अपनी हम संपत्ति पर टैक्स देते हैं उसे हम आयकर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है कौन सा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान से। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो है। तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? तो भारतीय मानक ब्यूरो एक भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार में सबसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सी, उत्तरी बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति होनी चाहिए आयताकार। चलिए अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है,
मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था 1926 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1928 ईस्वी में, यानी कि 1928 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रासाइट। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। चलिए अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1986 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।